अब हम लोग हल करेंगे ऊंचाई एवं दूरी प्रश्नावली 3 का क्वेश्चन नंबर 15 है। एक हवाई जहाज से ठीक दाएं और बाएं नदी में दो जहाजों के अवनमन कोण 60 और 45 है। यदि दोनों जहाजों के बीच की दूरी 1 किलोमीटर हो तो हवाई जहाज की ऊंचाई निकालना है। अवनमन कोण है, इसका मतलब कोण ऊपर बनेगा। हवाई जहाज है, मान ले कि यहाँ हवाई जहाज है और नदी के दो छोर दो तरफ जहाज दो गो और है। मान लेते कि यहाँ दो गो जहाज है, इसका दूरी बता रहा है कि 1 किलोमीटर है जहाज का। और यहाँ जो कोण बनेगा ये अवनमन कोण ई बन रहा है, एक 45 बन रहा है और एक 60 डिग्री बन रहा है। इसका हाइट निकालना है। ये जो हाइट बीच में है धरती से जहाज का, हवाई जहाज का कितना ऊंचाई है वो निकालना है। अब जब यहाँ अवनमन कोण यहाँ 60 यहाँ 45 है, इसका कोण यहाँ भी 60 हो जाएगा, एकांतर कोण होता है बराबर, और यहाँ हो जाएगा 45। एकांतर कोण दोनों का है, इसका 45 होगा, इसका 60 हो जाएगा। इसके आधार पर हम लोग को हल करना है। क्वेश्चन नंबर है 15 का, ये 15 का है। इसका हम लोग नाम हम लोग रख देंगे, त्रिभुज हो गया, दो गो त्रिभुज हुआ। इसमें हम लोग नामकरण करेंगे। मान लेते हैं यहाँ हवाई जहाज है जो ए पर है और बी पर कोण एक बन रहा है और एक सी पर बन रहा है, और ए और डी हम लोग को निकालना है, इसका ऊंचाई कितना है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग इसको लिखेंगे क्वेश्चन का आंसर में। माना जहाज की ऊंचाई, इसका अगर हम लोग मान लेते हैं कि h है, अगर जहाज की ऊंचाई h मीटर है, लिखेंगे माना जहाज की ऊंचाई बराबर h मीटर है, यही हम लोग को निकालना है। तो पहले सबसे पहले त्रिभुज, एक त्रिभुज का हम लोग निकालेंगे किसी का। तो सबसे पहले त्रिभुज निकालेंगे ए बी डी में, जैसे त्रिभुज ए बी डी में पहले ए बी डी का निकालते हैं। तो यहाँ 60 डिग्री है, तो इसमें tan 60 डायरेक्ट लिखते हैं। tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब, tan 60 है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब है ए डी बटे आधार है बी डी। इसका हम लोग लिखेंगे tan 60 होता है √3 होता है इसका मान, और ए डी का मान h माने हुए हैं तो h लिखेंगे। बी डी हम लोग को मालूम नहीं है, तो बी डी में भी मान सकते हैं इसको। बी डी में x y z या कुछ भी मान सकते हैं। मान लेते हैं यहाँ बी डी बराबर x, मान ले कि x है यहाँ, तो x आई टोटल जो किलोमीटर है, यहाँ 1 किलोमीटर है, इसका दूरी 1 किलोमीटर है। तो यहाँ अगर x है तो इसको बी डी की जगह पर हम लोग x लिख सकते हैं, तो हो जाएगा √3। यहाँ बी डी के जगह पर x डायरेक्ट लिख देंगे, x। अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो h बराबर हो जाएगा, ये गुना हो जाएगा √3 x √3 या √3x। इसको समीकरण फर्स्ट मानेंगे। अब पुनः अब उस त्रिभुज के निकालने के लिए त्रिभुज पुनः लिख दिए, त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी कौन है C, और ए सी डी में अब इसका मान निकालना है। तो इसका 45 डिग्री है, तो हम लोग लिखेंगे tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा ए डी, इसका भी लंब हो जाएगा यही, लंब बटे आधार हो जाएगा DC। तो इसका फिर मान हम लोग निकालेंगे। इसका tan 45 का मान होता है 1, AD का मान हो गया, AD माने हुआ h, तो h हो जाएगा, और
DC का मान जो है ये हो जाएगा 1 माइनस एच। जैसे 1 माइनस एच, इसलिए इसको और हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। DC का मान यहाँ जैसे अगर बैठाते हैं x, यहाँ AD है और DC है, तो सबसे पहले मान इसका बैठाएंगे तो इसका tan 45 का 1 हो गया और इसका AD का माने हुआ h, और इसका मान अगर DC मान लिखना है तो 1 में से x से अगर इतना माने हुए हैं तो 1 में से अगर जैसे टोटल है 1 और उसमें से x अगर घटा देते हैं तो इसका मान निकल जाएगा। DC बराबर हो जाएगा 1 माइनस एक्स, एगो x हुआ एगो 1 माइनस एक्स हो गया, तो वही यहाँ DC का मान हम लोग रख देंगे तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा इसका DC का मान। अब इसको हम लोग हल करेंगे तो h का मान निकालेंगे तो h बराबर हो जाएगा तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा h बराबर 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स। h रह गया इधर बटा में, इधर गुना में जाएगा तो 1 माइनस h हो गया, इसका 1 माइनस एक्स है। अब इसको x का मान अगर निकालना रहे तो x बराबर हम लोग लिख सकते हैं, x बराबर अगर लिखना होगा x इधर ले आएंगे तो प्लस में आ जाएगा, बराबर में ये 1 तो 1 रहेगा ही, इधर h जाएगा ये माइनस में हो जाएगा 1 माइनस एच। अगर x का मान निकालना रहेगा तो 1 माइनस एच हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा 1 माइनस एक्स हो जाएगा। अब इसको आगे हल करना है तो इसको हम लोग को पहले मिटा देना होगा जगह के लिए। यहां तक हम लोग आए हुए हैं 1 माइनस एक्स, ये टोटल का यहाँ लिखे हुए हैं, यह x है, ये टोटल है 1 किलोमीटर है। अब 1 माइनस एच तक के आया हुआ है। अब समीकरण फर्स्ट जो माने हैं उसमें इसका मान रखेंगे। समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखेंगे तो समीकरण फर्स्ट है h बराबर x√3, ये समीकरण फर्स्ट माने हुए हैं। अब इसको हम लोग मान अगर रखते हैं तो x के जगह पर रखेंगे तो 1 माइनस एच i√3, x के जगह पर हो गया i√3 हो गया। इसको हल करेंगे, ये h बराबर है, अब h बराबर हो जाएगा इसका, दोनों में गुना होगा तो √3 हो जाएगा, 1 में h √3 से गुना करेंगे तो √3 माइनस 3 √3h h√3, ये दोनों का हो गया, अलग करेंगे तब। अब इसको हम लोग को करना है, h यहाँ माइनस में है तो h एक तरफ ले आएंगे, h प्लस माइनस वाला इधर जाएगा तो हो जाएगा √3h और इधर बराबर में रह जाएगा √3। अब इसमें h कॉमन अगर लेते हैं, दोनों में h है तो h कॉमन लेंगे तो 1 प्लस √3 बराबर √3। अब इसका h का मान अगर निकालना हो तो h बराबर हो जाएगा √3 बटे, गुना में है तो बटा में आ जाएगा तो 1 प्लस √3। यहाँ तक आएगा। अब इसको हम लोग को परमयकरण करना है, पर नीचे √3 में √3 है, रूट हटाने के लिए हम लोग को परमयकरण करना होगा। तो परमयकरण करने के लिए पहले इसमें गुना हम लोग कर देंगे, जो नीचे रहता है उसी में चिन्ह बदल के ऊपर नीचे से गुना करते हैं। जैसे 1 प्लस √3 है तो 1 माइनस √3, यहाँ भी 1 माइनस √3 से गुना कर देंगे तो दोनों का परमयकरण में दोनों सेम है, काट देंगे ऊपर नीचे, मान दोनों सेम है लेकिन आगे √3 हटाना है इसलिए ऊपर नीचे से गुना किए। अब इसको हल करने के लिए हम लोग लिख सकते हैं, इसका दोनों का गुना करेंगे, जैसे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, इसका बराबर होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इतना बराबर में हम लोग लिख सकते हैं, नीचे वाला का h बराबर लिख सकते हैं, नीचे का हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर तो √3 का स्क्वायर
और ई एगो प्लस है, दोनों के अगर गुना होगा, दोनों गुना होगा, √3 दोनों में है और गुना होगा तो √3 रह जाएगा, √3 में 1 से गुना होगा तो √3 और माइनस √3 में √3 से गुना अगर करते हैं, पहले सेम लिख देते हैं जो है सो, √3 अगर इसमें कॉमन ले लेते हैं, गुना करना है तो 1 माइनस √3। अब इसको अगर हल करेंगे तो इसका हो जाएगा √3 का हो जाएगा √3, 1 में √3 का गुना हुआ तो √3 और √3 में √3 से गुना हो जाएगा तो उसका 3 हो जाएगा। रूट हट जाता है, एगो रह जाता है, दोनों √3 का गुना करेंगे तो 3 रह जाएगा। अब इसका 1 माइनस 3 हो गया। यहाँ तक हम लोग इसमें 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और √3 में √3 से गुना करेंगे तो √3 रह जाएगा। अब इसको आगे हल करने के लिए यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। अब इसको फिर जगह बनाते हैं। यहाँ आ गया √3 माइनस 3, 1 माइनस 3। अब इसको हल करने के लिए √3 माइनस 3 अब बटा में है 1 में से 3 जाएगा तो -2 बच गया। अब इसको हम लोग को माइनस में नीचे है, इसको हटाना है तो इसमें कॉमन अगर ऊपर में माइनस ले लेते हैं तो कॉमन अगर माइनस लेंगे तो ये प्लस है तो इसमें हो जाएगा यहाँ 3 आ जाएगा और फिर माइनस √3 अब बटे -2। अगर इसको फिर हम गुना करेंगे तो -3 अब माइनस माइनस प्लस √3, माइनस बाहर कर दिए हैं। अब इसको फिर गुना करेंगे तो यही √3 माइनस 3 होगा, इसलिए बाहर कर दिए, माइनस नीचे में इसको हटाने के लिए, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो बच गया यहाँ हवाई जहाज। यह जो H का मान निकला है, H बराबर निकला है इतना, इसका मतलब है कि हवाई जहाज की धरती से जमीन से हवाई जहाज की ऊंचाई H है तो H बराबर हो गया 3 माइनस √3 बटा में 2। ये हो गया आंसर। इसको हम लोग लिख सकते हैं हवाई जहाज की ऊंचाई, हवाई जहाज की ऊंचाई 3 माइनस √3 बटे 2 आंसर हो गया यही। इधर का हम लोग मिटा देंगे, यही आंसर हो गया 15 का। अब हम लोग हल करेंगे ऊंचाई एवं दूरी प्रश्नावली 3 का। क्वेश्चन नंबर है 16 का 1 का। इसमें पहला का है 2 व्यक्ति एक मीनार से विपरीत दिशा में है, वे मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण क्रमशः 30 और 45 मापते हैं। यदि मीनार की ऊंचाई 35 मीटर है तो उन दोनों व्यक्तियों के बीच का दूरी ज्ञात करना है। मान लेते हैं इसमें पहले त्रिभुज हम लोग बनाएंगे। जैसे एक मान लेते हैं कि एक मीनार है और 2 व्यक्ति, जैसे दोनों विपरीत दिशा में, ये अगर लेफ्ट साइड है तो एक राइट साइड है। अब दोनों को उन्नयन कोण बनेगा तो नीचे बनेगा तो एक कोण यहाँ बन रहा है और दूसरा कोण यहाँ बन रहा है। इसमें बता रहा है कि एक कोण बन रहा है 30 का, एक कोण बन रहा है 30 डिग्री और दूसरा कोण बन रहा है 45 डिग्री। ये 2 व्यक्ति 2 जगह खड़ा है, दे रहा है कि विपरीत दिशा में, मीनार है बीच में, इसका विपरीत, अगर एक पूरब है तो एक पश्चिम है और 2 व्यक्ति है तो मान लेते हैं इसमें मीनार हो गया A और C मीनार है और व्यक्ति B जगह पर एक व्यक्ति है खड़ा और D जगह पर एक व्यक्ति खड़ा है। 2 जगह खड़ा है, 2 व्यक्ति विपरीत दिशा में, मीनार के विपरीत दिशा में खड़ा है और A और C इसका ऊंचाई मालूम है कि 35 मीटर है। तो बोल रहा है कि इसका दूरी निकालना है, B और D का, दोनों का दूरी, दोनों व्यक्ति के बीच की दूरी कितना है वो हम लोग को निकालना है। क्वेश्चन नंबर है 16
16 का पहला है। इसमें हम लोग को लिखना है, जैसे इसमें बी और डी, इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि माना कि जैसे माना कि ऐसी मीनार है जिसकी ऊंचाई दे सकते हैं, ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है। अब इसमें त्रिभुज, जैसे ये दो गो त्रिभुज हो गया, ए बी सी, और दूसरा है कौन, ए डी सी, दो गो त्रिभुज है। तो फर्स्ट त्रिभुज का हम लोग पहले मान निकालते हैं, फर्स्ट त्रिभुज लेके चलते हैं। तो फर्स्ट त्रिभुज है ए बी सी में, इसमें भी हम लोग को मालूम है एक लंब मालूम है और हमको निकालना है आधार। तो इसमें भी हम लोग को tan थीटा लगाना होगा। इसमें tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। लंब दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है ए सी बटे आधार हो गया बी सी। इसी का मान हम लोग को निकालना है। तो tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर में ए सी दिया हुआ है 35, ए सी दिया हुआ है 35, बी सी हम लोग को निकालना है। तो बी सी लिखेंगे यहाँ। फिर अगर इसको बी सी को अगर ऊपर ले जाते हैं तिरछाती से गुना करेंगे तो बी सी बराबर हो जाएगा ये 35, इसमें भी 35/√3 में गुना हो जाएगा तो 35√3, बी सी निकल गया 35√3। अब दूसरा, अब इसमें हम लोग दूसरा त्रिभुज का फिर निकालेंगे। एक त्रिभुज का बी सी निकाल लिया यहाँ, फिर दूसरा का हम लोग को सी डी निकालना है, दोनों को जोड़ देंगे हो जाएगा। तो पुनः त्रिभुज ए सी डी में अभी इस त्रिभुज के लेके चलना है। इसका कोण है 45, तो हम लोग लिखेंगे tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा ए सी बटे सी डी। अब इसका मान हम लोग रखेंगे तो 45 का होता है tan 45 का 1 हो गया बराबर में ए सी है 35, तो 35 अब बटे सी डी नहीं मालूम है। अब फिर सी डी बराबर हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं या सी डी बराबर तिरछा तिरछी गुना होगा तो इधर आ जाएगा, तो सी डी बराबर हो जाएगा 35। सी डी बराबर निकल गया, यहाँ निकला सी डी बराबर 35 और इसका बी सी निकला हुआ है 35√3। अब दोनों निकालने के लिए हम लोग को यहाँ जैसे बी और डी लिख सकते हैं, बी डी बराबर हो जाएगा बी सी अब प्लस सी डी, दोनों को जोड़ देंगे तो इसका मान निकल जाएगा। अब इसका दोनों का मान हम लोग को मालूम है, सी डी का 35 है और बी सी का 35√3 है। तो लिखेंगे, इसका दोनों का मान लिखना है, बी सी का लिखना है 35√3 अब प्लस में 35। अब इसमें 35 अगर कॉमन ले लेते हैं तो √3 + 1, अब इसका √3 हो गया +1 है। अब इसमें 35 √3 का मान वर्गमूल हो जाएगा 1.732 अब +1। अब इसको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 35 गुने बराबर है, ये बराबर निकला है बी डी का मान, बी डी हमको निकालना है, ये सब बी डी का मान है। बी डी बराबर लिख सकते हैं बी डी बराबर, तो ये हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2.732। अब इसको हम लोग गुना करेंगे, गुना करने पर हो जाएगा 95, इतना ही। बी डी बराबर यही है। ये दोनों का दूरी पूछ रहा था कि दो व्यक्तियों के बीच का दूरी, तो दोनों व्यक्तियों के 16 कह दियो लास्ट में कि दोनों व्यक्तियों के बीच के दूरी ज्ञात कीजिए। हम लोग लिख सकते हैं इसको, इसीलिए
दोनों व्यक्तियों की बीच का दूरी बराबर 95.62 मीटर। यही आंसर हो गया। अब 16 का दूसरा नंबर हम लोग सॉल्व करेंगे। 16 का ही पहला है। 16 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है 50 मीटर ऊंचे एक मीनार के आधार तक एक सड़क सीधे जाती है। 50 मीटर ऊंचे एक मीनार के आधार तक एक सड़क सीधे जाती है। मीनार की चोटी से सड़क पर एक ही सीध में खड़ी दो कारों के अवनमन कोण क्रमशः 60 और 30 है। तो दोनों कारों के बीच की दूरी ज्ञात करना है। ये भी सेम क्वेश्चन है। ये 16 का दूसरा नंबर है। 16 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है। इसमें भी पहले हम लोग त्रिभुज बनाते हैं। त्रिभुज में जैसे मान लेते हैं एक मीनार दे रहा है। मीनार पहले दिया हुआ है, एक मीनार है और मीनार से बता रहा है कि 50 मीटर ऊंचे एक मीनार से। तो मीनार ये हो गया 50 मीटर है और दे रहा है कि एक मीनार से आधार तक एक सड़क सीध जाती है। इस सड़क है, इस सीधा जा रही है, सड़क जाती है। मीनार की चोटी से सड़क पर एक ही सीध में खड़ी दो कारों का अवनमन कोण क्रमशः 60 और 30 है। दोनों कार के बीच की दूरी, जैसे एक कार से यहाँ बन रहा है कोण, दो कार है, एक कार यहाँ है और दूसरा कार है यहाँ। दोनों कार, एक कार का बन रहा है, दो सड़क पर खड़ा है, एक कार का बन रहा है इसका 60 और इसका 30 बन रहा है। जो लंबवत रेखा के नजदीक रहेगा वो कोण बड़ा रहता है, इसलिए 30 वाला बाद में रहेगा। ये दो कार, एगो कार यहाँ है, एगो कार यहाँ पर है। दो कार का फिगर भी हम लोग बना सकते हैं। मान लेते हैं कार है दो गो। अब दोनों का अगर दूरी है, एक कार से बन रहा है 30 डिग्री का कोण, एक कार से बन रहा है 60 डिग्री का कोण। मीनार है 50 मीटर का। इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको इसे मान लेते हैं कि ए बी और सी डी। हम लोग लिख सकते हैं कि ए बी एक मीनार है और कार है सी और डी जगह पर खड़ा है। कार है दो जगह पर, जो कोण बना रहा है एक 60 का एक 30 का। इसी के हिसाब से हम लोग को निकालना है दूरी, दोनों कार के बीच की दूरी। इसका दूरी निकालना है। दे रहा है कि दोनों कारों के बीच की दूरी, इसका मान हम लोग को निकालना है। इसमें प्रश्न 16 का दूसरा है। हल करने के लिए पहले एक त्रिभुज लेकर हम लोग चलेंगे। एक त्रिभुज में ए बी सी लेकर चलते हैं। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, या लिख सकते हैं पहले जो लिखना है कि माना ए बी मीनार है और सी और डी दो, सी और डी दो कार खड़ी है। सी और डी दो कार खड़ी है। अब इसमें ये त्रिभुज के, अब इसका दूरी हमको निकालना है, फिर सी और डी के बीच की दूरी निकालना है। खड़ी है तो त्रिभुज एबीसी में, अब त्रिभुज एबीसी में यहाँ 60 डिग्री है तो लिखेंगे हम लोग tan 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार होता है। तो लंब है इसका, जो इसी कोण है इसका लंब है सामने ए बी बटे बी सी। इसका मान हम लोग को रखना है। tan 60 बराबर होता है √3 और ए बी है 50, दिया हुआ ए बी 50, तो 50 बटे में बी सी हम लोग को नहीं मालूम है तो बी सी लिखेंगे। अब इसको हम लोग तिरछा तिरछी गुना करेंगे, तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो बी सी √3 बराबर 50 हो जाएगा और 50 हो गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं बी सी बराबर
BC बराबर 50/√3। √3 लिखेंगे। BC का मान निकल गया। यहाँ तक एगो का निकला, दूसरा को निकालेंगे या दोनों को, तब उसमें से जोड़ेंगे। देखते हैं आगे। इसको फिर दूसरा त्रिभुज लेते हैं पहले, ACD। अब त्रिभुज जो है पुनः लिखेंगे, पुनः त्रिभुज ABD में, ABD हो गया, ABD नहीं हो गया, 30 डिग्री इसका ना है, ACD में, ADC में, त्रिभुज ADC में। अब इसका हो गया ADC में लेंगे तो इसका हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा AB बटे, इसका अगर लेते हैं तो लंब बटे आधार BD, एक पूरे का हो जाएगा BD। ये पूरा कोण कर लेंगे त्रिभुज का, यहाँ से यहाँ तक का, तो इसका लंब बटे इसका आधार BD। इसका मान अब रखेंगे हम लोग BD। इसका tan 30 का मान हो गया, हम लोग लिखेंगे tan 30 बराबर में लिख सकते हैं, tan 30 का हो गया 1/√3 बराबर में 50। ये भी 50 है, अब बटा में BD है, तिरछा तिरछे गुना करेंगे तो BD बराबर हम लोग लिख सकते हैं, BD बराबर 50√3। तिरछा तिरछे गुना करेंगे, BD ऊपर आ जाएगा तो 50√3 BD का मान निकला। अब इसको हम लोग आगे हल करेंगे, यहाँ तक निकला हुआ है, BD का मान निकल गया, टोटल निकला हुआ है, BC निकाले हुए हैं। अब उसमें हमको चाहिए यहाँ से CD, इसका मान निकालना है। BD निकल गया, BC पहले निकाले हुए हैं, अब इसका मान निकालने के लिए तो इसमें से हम लोग को देखते हैं CD। अभी यहाँ हम लोग को हल करना है, लिखेंगे CD बराबर हो जाएगा BC अब प्लस CD नहीं, CD प्लस हो जाएगा, CD नहीं, इसका तो टोटल का होगा ना, ये BD। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ BC प्लस CD बराबर हो जाएगा BD बराबर हो जाएगा BC या प्लस CD। दो गो मान जोड़ देंगे तो इसका मान निकलेगा। अच्छा, इसका मान निकल जाएगा इसमें, तो BD हम लोग को मालूम है। यहाँ BD का हम लोग BC का निकाल क्या है कि BD का है 50/√3, और इसका निकला है BD का निकला है 50√3। तो दोनों का मान बैठाना है। इसका है 50/√3 अब प्लस CD अब बराबर है 50√3। ये दो निकला हुआ है। अब CD का करने के लिए इसको बराबर के उधर ले जाएंगे पूरा। अगर CD को अगर निकालना है तो ये पूरा कोई बराबर के इधर ले जाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, तो ये 50√3 या माइनस हो जाएगा 50/√3। ये टोटल को उठा कर ले गए यहाँ, ये टोटल को उठा कर ले आए इधर का माइनस में, तो CD का मान निकला। अब दोनों में 50√3 है, इसमें भी √3 है, तो हम लोग 50 इसमें अगर कॉमन ले लेते हैं 50, तो √3 माइनस 1/√3 बच जाएगा। 50 इसमें से और 50 इसमें से कॉमन ले लिए। अब इसको √3 है तो इसको 50 को हम लोग रूट के अंदर इसका लघुत्तम लेंगे तो √3, और इसमें कुछ नहीं है तो √3 से गुना होगा, तो √3 में √3 से गुना हो जाएगा, √3 गुने √3 माइनस में 1 इतना होगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं 50 √3 में √3 से गुना होगा तो 3 - 1/√3 इतना हो जाएगा। अब इसको हल करने के लिए हम लोग को 50√3 है, इसको इधर लिखेंगे तो 50 में
यहाँ हम लोग को निकला हुआ है 50। अब इसमें से घटा देंगे 3 में से 2, तो ये हो जाएगा 50। 3 में से 1 जाएगा तो 2, गुना में 2 अब बटे √3 बराबर लिख देंगे 100 बटे √3। अब इसको हल करना है। 100 बटे √3 है, 100 बटे √3। अब इसको 100 बटे √3 है, और √3 का इसको हम लोग मान लिख सकते हैं 100 बटा में √3 का हो तो 1.732। अब इसका दशमलव हटाने के लिए 100 दशमलव के बाद 3 अंक है तो 1000 से गुना हो जाएगा। ये गुना करके हम लोग लिखेंगे तो इसमें दोनों का गुना करेंगे, पहले तो काट देंगे, 2 2 से कटेगा तो ये कट जाएगा, तो 8 दूनी 16, 866, ये कट जाएगा 50 बार में। फिर 2 से कट जाएगा तो 433, ये कट जाएगा 25 बार में। तो ये हो गया 25 बटे 433 और गुना में 1000, इतना आ गया। अब इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 25,000 बटे 433। इसको अब भाग देना है, भाग देने पर आएगा 57.76। यही आया, ये दोनों का CD का मान आया है यहाँ से। ये CD का CD बराबर हम लोग निकाल के लाए हैं, इतना आया है CD का मान। और CD का मान ही हम लोग को निकालना था। CD है, 2 गो कार है, दोनों के बीच के दूरी, एगो C जगह पर खड़ा है, एगो D जगह पर, तो दोनों CD के बीच की दूरी तो लिखेंगे हम लोग दोनों कार के बीच की दूरी बराबर 57.76 मीटर। आंसर यही हो गया।